नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो गरीबी का कारण। गरीबी के कारण पे बात करने वाले हैं। हमने आपको गरीबी के बहुत सारे वीडियो बनाए थे और उसमें बताया था कि जो लोग अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, वो लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। तो वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो परिस्थितियों के बारे में बताऊँगा, वही गरीबी का कारण बताऊँगा। परिस्थिति को नहीं समझे, मतलब वो परिस्थितियाँ क्या थी। बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिनको हम एक बेसिक जानकारी लेते हैं और हमें एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा कि किन परिस्थितियों को लोग नहीं समझ पाए और क्या कारण थे। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। सबसे पहला कारण हम समझते हैं पुरानी अवधारणा के अनुसार और दूसरा समझते हैं हम लोग नई अवधारणा के अनुसार। मतलब पुरानी अवधारणा के हिसाब से लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये हमारे पुराने जन्मों का पाप है। अब यहाँ भी ये लोग मिस्टेक करते हैं, जो है गरीब तो बन गए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, पुराने जन्मों का पाप है। मतलब इनको जो पुराण की जानकारी है, जो वेदों की जानकारी है, वो भी बराबर नहीं दी गई, आधा बता दिया गया। ठीक है भाई, पुराने ज़माने का पाप है, उसको दूर करने का मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको एक ही शब्द में। पहली बात तो आपने पुराना जन्म अपना देखा नहीं है। अगर देखा है तो उसको मान लीजिए, इसी में पड़े रहिए। किसी ने नहीं देखा है पुराना जन्म। अब किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है तो वो गरीब है नहीं। तो क्या करना है आपको, पूरब दिशा में आप खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए और उस जिसको भी आप मानते हैं उस ईश्वर से बोलिए बोलिए कि हमने जो गलती किया उसको आप माफ़ कर दीजिए, आपकी गलती माफ़ हो जाएगी। तो इसको यहीं भूल जाइए, ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए और कुछ काम करिए। आप यकीन मानिए पक्का धनी बन जाएंगे जो है। अब कुछ समाजशास्त्री ने अपने हिसाब से बताया, समाजशास्त्रियों ने, और कुछ ये जो अपने ये अर्थशास्त्री लोग थे इन्होंने अपने हिसाब से बताया, जो अपने जियोग्राफी वाले थे उन लोगों ने अपने हिसाब से बताया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम छोटी छोटी चीज़ सबके बारे में जान लेते हैं कि ये परिस्थितियाँ क्या थी, मीन जिसके वजह से लोग अपडेट नहीं हो पाए और वो क्या हो गए, गरीब थे और गरीब बनते चले गए। तो कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने क्या बोला, ये बोला कि सारा पैसा बड़े लोग ले लिए जो है। इन्होंने बताया कि सारा पूंजीपति लोग, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ वो ले नहीं लिए, लोगों ने उनको दे दिया जो है। तो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है। अब हेरनियर्स इन्होंने क्या किया, आधुनिक धारणा के हिसाब से, आधुनिक के हिसाब से तीन 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 में बांट दिया इसको, कि गरीबी के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत कारण, दूसरा जो है सांस्कृतिक कारण, जो हमारे समाज में बहुत सारी संस्कृतियाँ और सांस्कृतिक त्यौहार वगैरह अवेलेबल है, उनको भी इन्होंने कारण बताया और काफ़ी सही भी है। उसके बाद में अगला था सोशल सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ जातिवाद और ये सब व्यवस्थाएं कर दी गई, तो उसको भी कारण बताया। तो ये 3 कारण इन्होंने समझाया जो है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पर्सनल को पढ़ लेते हैं कि मतलब पर्सनल में क्या था, पर्सनल में क्या आता है, मतलब व्यक्तिगत में क्या आता है। व्यक्तिगत में जैसे क्या है, बीमारी। बीमारी क्या है, व्यक्तिगत कारण है। अगर कोई भी आदमी बीमार हो गया तो क्या होगा, बीमार होगा, काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो अस्वस्थ हो जाएगा, मतलब उसकी आमदनी कम हो जाएगी, मतलब जो भी वो करता है वो काम हो नहीं पाएगा और क्या होता चला जाएगा, गरीब होता चला जाएगा। तो कुछ लोग बीमारी की वजह से भी गरीब बन गए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये परिस्थिति है, एक परिस्थिति है। दूसरा क्या है कि अशिक्षा, ये तो सबसे बड़ा कारण है। मतलब कोई नई चीज़ आई और उसके बारे में सही से समझ नहीं पाए, और जो लोग शिक्षित थे उन्होंने गलत तरीके से बता दिया और वो लोग आगे निकल गए और ये लोग पीछे छूट गए। ये तो बिल्कुल मैं 100% सत्य मानूंगा। आज की भी डेट में अगर कोई नई स्कीम सरकार के यहाँ से आती है तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं जो है, और क्या करते हैं, मतलब अशिक्षा का कारण है। लोग आधे अधूरे से बताना चालू कर देते हैं, वो उसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं और वो क्या होता है, गरीब बनते चले जाते हैं जो है। तो अशिक्षा गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षित होइए और पूरे ज्ञान को अर्जित करिए और अपने बेस को जानिए, बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगला है आलस्य। आलस्य तो आप लेजी लेजी जिसको बोलते हैं, आलस्य होना भी बोलते हैं, ये व्यक्तिगत कारण है, कोई बोलता नहीं आलसी होने के लिए। लेकिन अब इसका भी एक रीजन है। आलस्य आती है मतलब जितने अपने गर्म देश हैं, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग आलसी हैं। अब ये यकीन मानिएगा आप, जितने भी गर्म देश हैं वहाँ के लोग आलसी हैं और वही कंट्री गरीब भी है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा गरीब हैं। साउथ अफ्रीका वाले कंट्री को आप लगा लीजिए, इंडिया में भी गरीबी बहुत ज़्यादा, यहाँ भी लगा लीजिए, गर्म देश है ये। लेकिन जो ठंडे देश हैं जितने भी अंग्रेज वाले, वो सब क्या हैं, वो सब क्या है, धनी हैं, क्योंकि वो आलसी कम है। तो आलस को हमें छोड़ना पड़ेगा और आलस वाले चैप्टर में जब हम आलस बताएंगे तो आपको एक एक करके बता देंगे कि आलस को, सबसे पहले चीज़ मुझे मोटिवेट होना है,
मीन्स एक्टिव होना है। और मोटिवेशन का भी टाइप होता है, वो एक वीडियो हम बनाएंगे तो हम बताएंगे कि मोटिवेशन किस किस टाइप का होता है और कैसे हम एक्टिव हो सकते हैं जो। अगला आता है पर्सनल कारण में एक्सीडेंट। अगर किसी आदमी की दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा, वो आदमी ग्रोथ कर पाएगा, हाथ पांव ही खत्म हो गया जो है, एक्सीडेंट हो गया तो आदमी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और उस गरीबी का ये भी एक परिस्थितिक कारण है, और वो गरीब होता चला जाएगा जो है। बिना मतलब का खर्चा यानी फिजूल खर्ची, ये क्या है, कोई बोलता है फिजूल खर्ची करने के लिए, जो आपका बेसिक खर्चा है, मतलब खाना, और मिनिमम आपको कपड़े चाहिए, और मिनिमम जो चीज़ें मिनिमम आपको चाहिए, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था, अगर उतना आप अर्जित कर लेते हैं तो अनवांटेड आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सेविंग करना ज़रूरी है, नहीं तो अभी आप गरीब नहीं हो, आने वाले दिनों में आप गरीब हो जाओगे जो है। फिर नैतिक पतन, समाज और धर्मों में कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, अगर उसको भी लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोग अभी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, टीवी डिबेट करते हैं जो है, लेकिन वो क्या है, बेसिक ही नहीं जानते हैं, वो बातें तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पूरा समाज जो नैतिक रूल बनाए गए हैं उसको फॉलो करता है। अभी आप बाइक लेके जाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, आपको जुर्माना लग जाएगा, तो रूल ही तो है। लेकिन हर कानून को हर जगह नहीं लगाया जा सकता, ये मैं जब बताऊंगा बेसिक तो आगे बता दूंगा। तो नैतिक पतन, नैतिक पतन में क्या आता है, नैतिक पतन में अपना आता है जैसे कि शराब पीना। अब शराब पीना जरूरी थोड़ी है यार, ये कोई खाना पीना थोड़ी है, उसका भी लोग मतलब बता रहे हैं अभी आजकल। चलो आगे बताएंगे कि क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो चीज़ करोगे। अब ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा है, वो बोल रहा है मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, दिमाग ही नहीं काम करेगा, तुम्हारा दिमाग काम करने की शक्ति छीड़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अभी गरीब नहीं हो, आने वाले दिनों में गरीब हो जाओगे जो है। तो नैतिकता का भी ध्यान रखना है। अगला क्या है, जनसंख्या, ये तो बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास जितनी एसेसरीज हैं, जितना नेचुरल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी को हम यूज करेंगे ना यार। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है खाने की चीज़ें घटेंगी, हर चीज़ मिलेंगी नहीं, तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसको धर्म के आईने से नहीं देखना है, किस धर्म में ये बोला गया, वो बोला गया था, वो अभी नहीं बोला गया, बहुत पहले बोला गया था। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ाइएगा, अभी घटाने की ज़रूरत है। और आगे चलते हैं। अभी ये तो हो गया पर्सनल व्यक्तिगत, और सांस्कृतिक एक कारण और भी है, वो है सांस्कृतिक कारण, जो क्या है, त्योहार। अब त्योहार में जब उतना पैसा नहीं है तो लोगों को देख के मत बनाइए, थोड़ा कम में ही काम चला लीजिए, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। या फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना पूजा कर लीजिए, वो भी हो जाएगा जो है। तो ज़रूरी नहीं है कि रीत शादी हो गया, शादियों में क्या होता है, अनवांटेड खर्चा, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा खर्च करके ही आप जो है अच्छे बन पाओगे, बल्कि अमीरी की तरफ, गरीबी की तरफ आप धकेलते हुए चले जाओगे जो है। देखी दाखा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, तो वो भी एक गरीबी के पारिस्थितिक कारण है, मतलब देखी दाखा लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, सारे सामाजिक और व्यक्तिगत कारण ही रहे हैं जिसमें लोग परिस्थितियों को नहीं समझ पाए। जियोग्राफी मतलब जो भौगोलिक संरचना है अपने विश्व की, मतलब पूरे ब्रह्मांड की, उसके भी कारण है, उससे भी लोग गरीब हुए हैं। जैसे उसमें से भी बताया, गर्म गर्म देश हैं तो वहाँ आलस आता है, तो आलस को अपने से दूर किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत कारण में उसको मानेंगे जो है। फ्लड, बाढ़ अगर आ जाएगी तो क्या करेंगे, वो किसी को छोड़ेगा, देखेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो बाढ़ भी जैसे बिहार में गरीबी का एक कारण है, वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन बाढ़ के कारण लोग गरीब हो रहे हैं वहाँ पे। तो उसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है कि लोगों को जो है, जिनके पास थोड़ी सी संपन्नता है, कुछ है, उनको कम से कम सामान रखना चाहिए, और जब बारिश का मौसम नहीं रहता तो उनको नदियों के किनारे रहना चाहिए, और बारिश का मौसम जब नहीं है तो दूर चले जाइए। देखिए भाई, ये गरीब हैं, जा नहीं सकते, तो इसके लिए जो समाज में सक्षम लोग हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जो सरकार है उनको इस लेवल पे मदद करनी चाहिए, और वहाँ पे बांध वगैरह बनाने चाहिए, जिससे वो बाढ़ ना आए और लोग संपन्न हो जाए। तो बहुत सारे अर्थक्वेक, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप आता है। तो इससे अवेयरनेस ज़रूरी है, मतलब सावधानी ज़रूरी है, इसके रूल रेगुलेशन को जानना है कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे हम कैसे सावधानी बरत सकते हैं। अभी आना है तो आएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा जो है। तो इससे सावधानी की ज़रूरत है, तो और लोग इससे बचेंगे और अमीर होते चले जाएंगे, गरीबी से बाहर निकल जाएंगे जो है। दूसरा है उपजाऊ ज़मीन का ना होना। अगर ज़मीनें जो है, जब बहुत सारी जगह है, कहीं पे खंडहार है, कहीं पथरीला ज़मीन है, तो वहाँ पे लोग पैदा नहीं कर सकते, तो लोग वहाँ क्या है, उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, मतलब गरीब हो जाएंगे। तूफान, अब बहुत सारे भारत में भी बहुत सारी जगह समंदर के किनारे वाले इलाके में, उड़ीसा में आप बार बार सुनते रहेंगे तूफान आता है, तो वो भी एक गरीबी का अपना कारण है। दूसरा, सामाजिक में एक चीज़ और आती है, जातिवाद, जैसे भी मैंने पहले जिक्र किया। अगर जातिवाद जब तक रहेगा तो ये क्या, वो एक वर्ग बोलता है कि हम बहुत धनी हैं, सक्षम हैं, और एक दूसरे को पीछे धकेलता चला जाता है,
तो अगर इनको शिक्षित कर दिया जाए कि मतलब जातियों के मायने क्या हैं, और ये चीज़ मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि जातियों के असली मायने क्या हैं और पहले मायने क्या थे और अभी जातियों के कितने मायने रह गए हैं जो है। और जो है लिंग भेद भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। बेटा बेटी वाली भावना जो है जिन लोगों में है, वो भी अभी गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें दूर करनी होगी, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में बता देंगे। तो आई होप सो आप गरीबी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और गरीबी की जो पारिस्थितिक कारण होंगे उनको भी समझे होंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, खाने पे बात करेंगे, मीन्स हमारा खाना हमारे करियर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। अभी अब आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, बाकी आपको सिलेबस और कोर्स के बारे में और कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं वो चीज़ भी आगे आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।